हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवशयनी एकादशी साल की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, उन्हें शयन करवाया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न, जल, फल, वस्त्र और शंख का दान करना चाहिए। इसके अलावा पीला कपड़ा, पीला चंदन और केसर भी दान करना शुभ माना जाता है। और इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेश्वर, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इस कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न बहुत उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम देवशयनी है, जिससे कोई कोई पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जिसे सुनिए। सूर्यवंशी राजश्री मंधाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासनकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिनके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की, हे नरेंद्र, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है, क्योंकि वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण प्रजा मर रही है। हे राजन, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को इस दुख से निवारण हो जाए। मंदाता ने कहा, आप सत्य कहते हैं। वर्षा न होने के कारण आज ही आप सब लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कह राजा मंदाता कुछ मुख्य आदमियों के साथ देव मंदिर में जा पूजन कर वन की ओर चला गया। वहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, आपकी और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना किस प्रयोजन से है। मंदाता ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी अकाल पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषिवर ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं और धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करनी चाहिए, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हैं तो उसे शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरापराध शूद्र को नहीं मार सकता। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा को सुख प्राप्त होगा। तब मुनि का वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार पद्मा एकादशी व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में मुक्ति मिलती है। इसकी कथा कहने व सुनने तथा पढ़ने से
मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, वह सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु भगवान जी के शयन व्रत का चातुर्मास्य व्रत विधि कहता हूँ, जिससे आप सुनो। जब कर्क राशि में सूर्य नारायण हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करे तब विष्णु भगवान जी को उठाना चाहिए। अधिक मास में भी इसी प्रकार से किया जाता है। देवशयनी एवं पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर चतुर्मास्य व्रत का नियम कर लेना चाहिए। सबसे प्रथम उत्तम प्रतिमा को स्नान करा के, श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार शैया पर शयन करावे। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करावे। तत्पश्चात प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे प्रभु, आप जब तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार शुद्ध मनोभावना से स्तुति करने के पश्चात दातुनादि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने से पहले 5 रात का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, सूर्य के समान दैवीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नरेंद्र, अब आप इसका पृथक कार्य फल श्रवण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बलबूटे अंकित करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है। जो चतुर्मास्य में विष्णु को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री द्वारा स्नान कराता है, वह वैभव प्राप्त सुख कर सकता है। जो पुरुष स्वर्ण भूमि आदि का दान करता है, वह स्वर्ग में इंद्र के समान रहता है। जो धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करता है, वह इंद्रलोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चतुर्मास्य में नित्य तुलसी दल का भगवान को अर्पित करते हैं या स्वर्ग की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ग के विमान पर सवार होकर स्वर्ग जाता है। जो धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा करता है, वह अनंत संपत्ति पाता है। जो चतुर्मास्य में नित्य प्रति अश्वत्थ वृक्ष तथा विष्णु जी की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को पाता है। चतुर्मास्य में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं, वह संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान में गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य जाप करते हैं, वह किसी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य चतुर्मास्य में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते हैं और समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर तथा सुंदर संतान पैदा होती है। जो चतुर्मास्य अवधि में अन्न से हवन करते हैं और समाप्ति पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो शिव जी या विष्णु जी के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चतुर्मास में व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि करने वाला घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहें कि हे प्रभु, हे जगतपति, हे विश्वपिता, पापहर्ता, जो मेरे द्वारा योग्य अथवा अयोग्य कर्मों से पाप उत्पन्न हुए हैं, उन सबको नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, उनके समस्त पाप और दुखों का अंत हो जाता है और वह आयुवान तथा लक्ष्मीवान हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।